रेडियो सिटी पर मेरा नाम है दिव्या और मैं जब वीडियो पे आती हूँ मेरे साथ एक एक्सपर्ट आते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दिल एक ऐसी चीज है जिसपे अरबों करोड़ों गाने तो बन गए हैं। द फैक्ट इज कि आपके दिल में जब आप इतने लोगों को जगह देते हो उस दिल का थोड़ा ख्याल भी तो रखना जरूरी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई थिंक आई हैव द फाइनेस्ट कन्वर्सेशन कमिंग अप फॉर यू। इन केस बीच में से देखे तो वापस रिवाइंड करके इंटरव्यू पूरा देखिएगा। आई वेलकम डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी स्पेशलिस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल ओखला। कोरोनरी हार्ट डिजीज की थोड़ी बात करते हैं, दिल को कैसे संभाल के रखे उसकी बात करते हैं। हाय सर, वेलकम टू रेडियो सिटी। सर इट इज सो गुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े चेंजेस ला सकती है और दिल जो सारे के सारे सिस्टम को हमारे चला रहा होता है उसकी बात करना कई बार भूल जाते हैं। सो आई एम सो ग्लैड कि आपने टाइम निकाला है और एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू मैम। So, before I get on to the questions, I was reading about so much that you've done, which includes the advanced fellowships from Australia and France, training hundreds of young cardiologists, 118 research papers, several awards, several recognitions, and of course, college की यादें ना जिंदगी में बहुत आगे तक जाती है। Captain of your college badminton team. I mean, if I ask you today, when you look back, one of the finest achievements that जो आपको अपनी आज तक लगती है। Ma'am, achievements क्या once you being in a field, there was a very good interview about a couple of years back. You were listening that the doctors are going in depression because of the workload they handle. So this was also from a radio. So I told them that look, what happens is this medical field has become so saturated now. Majority of us go into the branches which we don't like. It's through competition, and often your marks are not enough to fetch you a branch that you want. So majority of times you are compromising in your branch. Yeah. Right? But I'm the lucky one to get what I wanted. Yeah. My day of my MBBS, I wanted to become a cardiologist, and by chance or my hard work paid me off, and I became a cardiologist. So I got no regrets. This is what I wanted to do. So I'm only bored if I don't have work. काम है, कितना भी काम हो कोई दिक्कत नहीं है। I can just keep the whole day and night keep working without any problems. मुझे खाना भी नहीं चाहिए, right? अगर काम है, I'm okay with that. So my passion is cardiology. That's why I do not have any kind of think that डॉक्टर क्यों बना, क्या हो गया। लोग कहते हैं ना बाद में डॉक्टर बन गए, काम बहुत ज्यादा है। काम ज्यादा है लेकिन काम को आप एंजॉय करोगे तो काम कुछ भी नहीं है। सही बात है। एंड इट्स सर्विस टू द ह्यूमन बीइंग। वंस यू ट्रीट अ पेशेंट एंड ही बिकम्स ऑलराइट, द किक इज सो मच यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। या सर, तो यही बोल सकते हैं टू स्टार्ट द इंटरव्यू, हमारा दिल का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन इट्स योर पैशन एंड एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉरएवर। वी डोंट नो हाउ गॉड्स लुक लाइक, आई बिलीव दे वेयर द व्हाइट कोट्स। मैंने तो ये जिंदगी में मान लिया हुआ है। दिस इज टू मच। But that's a fact, sir. Thank you for joining in, sir. World Heart Day, 29th September. Let's start with the heart diseases, क्योंकि सर सबसे ज्यादा क्या हार्ट डिजीजेस कॉमन है जिनको लेकर आपके पास लोग आते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज जो कॉमन है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, जो कहते हैं आपका कॉमन भाषा में हार्ट की नाड़ियों में ब्लॉकेज कहा जाना, जिसकी वजह से हार्ट को डैमेज मिल सकता है और आपकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और ये बहुत ही कॉमन है, काफी रैम्पेंट है और अक्सर इस डिजीज को पकड़ने के लिए आपको कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, लोग अक्सर नहीं कराते हैं, एंड देन दे लैंड अप इन अ प्रॉब्लम जिसमें कि हार्ट को नुकसान मिल जाता है। और एक बार हार्ट को नुकसान मिल जाता है तो आप बंदे की लाइफ को नॉर्मल नहीं मिल सकते। राइट सर, और अगर हम कोरोनरी हार्ट डिजीज की बात करते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट, क्या कॉज करता है? यस, इसी कोरोनरी हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने के फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप देखें, इसके दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो फैक्टर्स हैं जो आप करते हैं अपने हिसाब से। मॉडिफाइबल फैक्टर्स क्या हैं? आपका लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, टोबैको है, इनएक्टिविटी है, ये सब चीजें हार्ट डिजीज को बढ़ाती हैं। नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, आप डायबिटिक हैं, आप हाइपरटेंसिव हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। राइट। तो हम यही कहते हैं कि भाई जो मॉडिफाई कर सकते कम से कम उसको तो मॉडिफाई कर लो। कि अगर आपको स्ट्रेस कम कर सकते हैं, आप एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर सकते हैं, स्मोकिंग ना करें, टोबैको का किसी फॉर्म में यूज ना करें, तो ये चीज अचीव की जा सकती है और इससे काफी कुछ मदद मिलती है इन कंट्रोलिंग द डिजीज। तब
अर्ली साइंस या सिम्टम्स जो बॉडी दिखाए जिसपे हमें डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गूगलिंग इट या सिर्फ ये सोच के कि अगले महीने जाएंगे, व्हाट आर दो साइंस और सिम्टम्स दैट वी शुड नॉट इग्नोर? अब पहला जो सिम्टम होता है आज ही का बताता हूँ मैं। हाँ। आज सुबह मैं जब हॉस्पिटल आ रहा था तो मेरे कोलीग का कॉल आया कि मेरा पड़ोसी मेरे साथ घूमने जा रहा था, उसको सुबह कुछ गले में चोकिंग हुई पहली बार। हिज एज इज 54, कोई मेजर रिस्क फैक्टर्स नहीं है। इमरजेंसी में आया, मैंने उसको बुलाया एंजियोग्राफी के लिए, लेकिन ही वाज नॉट एग्रीइंग। ही सेड डॉक्टर एंजियोग्राफी तो बहुत बड़ा टेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, अभी कुछ और टेस्ट कर लें। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सब तकलीफ कब हुई? वो पहली बार भी तकलीफ कल हुई है। तकलीफ क्या हुई थी? चलने से उसको गले में चोकिंग हुई कल, जबकि रोजाना वॉक करता है, लेकिन कल पहली बार चोकिंग हुई, थोड़ी देर में चली गई। आज सुबह फिर वॉक पे गया, फिर चोकिंग हो गई उसको, राइट टू द ट्यून के जब वो इमरजेंसी में लैंड किया हमारे पास तो पार्किंग से इमरजेंसी या फिर चोकिंग हो गई उसको। तो मैंने उसको ये बताया कि उसका चलने से सीने में दर्द आना, चलने से चोकिंग होना, चलने से जो भी सिम्टम होते हैं उनका हार्ट से लिंक हो सकता है। यही पहले सिम्टम्स होते हैं। कोई भी पेन टूंडी से लेके एंगल ऑफ माउथ तक, अम्बलाइकस से एंगल ऑफ माउथ तक, आगे पीछे, हाथ में, कमर में, बैक में, कहीं भी हो सकता है। अगर ये एफर्ट से लिंक्ड है और रेगुलरली हो रहा है तो समझिए आपको हार्ट की तकलीफ है। तो इस बंदे को कन्विंस करने के बाद उसकी अभी एंजियोग्राफी करके आ रहा हूँ। उसकी एक मेन आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है 99%, व्हिच हैज बीन ट्रीटेड एंड ही इज फाइन नाउ। वाओ। सो इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो सिम्टम वाइज अगर किसी को आप ज्ञान देना चाहते हैं तो बताना है उसको, कोई भी सिम्टम हुए, अनड्यू ब्रीदिंग डिफिकल्टी, अनड्यू डिस्कम्फर्ट, चलने से बहुत ज्यादा पसीना आने को, पहले इतना पसीना नहीं आता लेकिन आजकल तो बस